बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं वहाँ पर और मुख्य उद्देश्य यही है इस सेमिनार का कि बच्चों को शिक्षा के प्रति कैसे जागरूक किया जाए, शिक्षा से वो नौकरी भी ले सके, नौकरी के साथ साथ जब नौकरी हो जाए तो उसके साथ साथ वो बिजनेस कर सके, इतनी लेवल पे ले जाए वहाँ पर ताकि उनका अपना भी और साथ साथ देश का भी विकास हो सके। एजुकेशन के साथ साथ वो एक सभ्य समाज को भी दे सके। अभी हमने सुना कि आपने कहा कि बोर्ड की तैयारी करवाएंगे, इस बार हम बोर्ड वाले बच्चों को भी पढ़ाएंगे। रीज़न क्या है कि हम लोग जब उन लोग बच्चों को पढ़ाने आते थे हायर एजुकेशन में तो उनका बेसिक्स बहुत कमज़ोर होता था, तो इस बार बोर्ड के बच्चों को हम खुद पढ़ाएंगे ताकि उनको बोर्ड वाला जो बेसिक चीज़ें हैं साइंस और सोशल साइंस में बेसिक चीज़ें दूर हो जाएं और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सके। एक ट्रेंड बनते जा रहा था कि बड़े एग्जाम को बच्चे 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट में निकाल रहे थे, उसका बड़ा रीजन था कि बोर्ड वाला जो बेसिक पढ़ाई थी वो कमज़ोर थी। शिक्षक एक साथ होकर के मैसेज दे रहे हैं, इसका क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग के पास 100-150 टीचर आए हैं पूरे इंडिया के अलग अलग कोना से, और अभी इवनिंग शिफ्ट में कोटा से बहुत बड़े बड़े टीचर आएंगे जिनके लाख 2-2 लाख फीस थी। तो अभी नीट के बच्चे, जेई के बच्चे और बोर्ड एग्जाम वाले जो बच्चे हैं, इन सारे बच्चों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अब आपको 2 लाख रुपए फीस देने की और दूर दिल्ली कोटा जाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप घर बैठे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं महज 2-3 हज़ार की फीस में, और पटना में आके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऐसे बच्चों को जिनके अंदर प्रतिभा है, और जो भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉप किए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है, अगर वो बोर्ड एग्जाम में रैंक 1, 2, 3 है तो वो कोई भी पढ़ाई करना चाहता है उसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, 1 भी रुपया नहीं लगेगा बोर्ड एग्जाम के। अब उन लोग अभी हम लोग तो ये स्टूडेंट्स के बीच में है, अब पॉलिटिकल लोग उन लोग को क्या डिसीजन ले रहे हैं वो ये लोग को बता पाएंगे। ये बेटर वही बता पाएंगे हमसे बेटर, क्योंकि हमसे आप एजुकेशन का पूछिए, हम एजुकेशन में और बेटर करना चाहते हैं। और अभी हॉस्पिटल में हमने ब्लड बैंक की जरिए शुरुआत कर रहे हैं, और हम एक ऐसी प्रथा बनाने चाह रहे हैं देश में कि जब कोई बीमार पड़े और सीरियस बीमार पड़ता है और दिल्ली मुंबई बड़े शहर में इलाज करने के लिए जाता है तो वहाँ उसका कोई रिलेटिव नहीं मिलता है, और जब उसे ब्लड की जरूरत पड़ जाती है तो मजबूरी में हॉस्पिटल कहता है कि आप 4 यूनिट पहले ब्लड लेके आइए तब देंगे, हॉस्पिटल की मजबूरी है। तो अभी हम एक ऐसा ब्लड बैंक बना रहे हैं जहाँ पर आप देना चाहें, डोनेट करना चाहें तो बेहतर है, लेकिन मजबूरी में किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि नहीं हमें एक डोनर चाहिए तभी देंगे। और धीरे धीरे ये व्यवस्था देश में बने, और इसकी शुरुआत यहीं पाटलिपुत्र मगध की धरती से बने। ये अखंड भारत की राजधानी है, और यहाँ हम एक तरह की ये व्यवस्था लाएं कि आने वाले 10-5 सालों में कि जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़े तो एक्सचेंज के लिए झमेला नहीं होना पड़े। जैसे हम मेडिकल पे जाते हैं दवा खरीदते हैं, वैसे हमें इजीली ब्लड अवेलेबल हो सके। आपका आजकल एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जो युद्ध हो रहा है 2 देशों में, भारत देश पर काफी इसका असर दिखेगा। देखिए, ये हम लोग ने ट्रंप जैसे इंसान को बंदर के हाथ में अस्तूरा पकड़ा दिए हैं, ये कुछ भी कर देगा। और हमारे जैसा गुट निरपेक्ष देश जो शांति का प्रतीक है, जहां हम युद्ध नहीं बुद्ध को पढ़ाते हैं, हमारे जैसे देश को लोगों को समन्वय बनाना बड़ा कठिन हो जाता है कि एक ओर जहां अमेरिका और इजराइल और यूरोपीय खड़े हैं, दूसरी ओर हम अपने एनर्जी सुरक्षा के लिए ईरान जैसे पुराने साथी के ऊपर रहना पड़ता है। तो हमें पूरा बैलेंस लेके चलना पड़ता है। अमेरिका के हट धर्मिता के चक्कर में हम अपने रूस जैसे पुराने साथी से भी हम दूरी बनाते जा रहे हैं। ये भारत की कूटनीति पर एक बहुत बुरा दबाव पड़ रहा है। देखिए, फेल होने का एक ही चीज़ होता है, या तो मेहनत कम की या तो गलत डायरेक्शन में मेहनत की है। दोनों चीज़ों की सुधारने की ज़रूरत है। थोड़ा मेहनत करे और डायरेक्शन थोड़ा चेंज करे। कई बार क्या होता है, बच्चे मेहनत तो और करते हैं लेकिन उसी डायरेक्शन पे कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ों की जरूरत है। अभी कुछ खास उतना कमी देखने को नहीं मिली, लेकिन छात्रों के ऊपर मुसीबत थोड़ा सा देखना पड़ रहा है जब प्राइस महंगी हो गई है। LPG महंगा हो गया, होटल्स के खाने महंगे हो गए, तो ऑब्वियस बात है जो मिडिल क्लास बच्चे हैं उनके लिए अगर 200-300 जो चीजें भी महंगी हो जाती है तो उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है। सर के हिसाब से नई सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या लगता है आगे आने वाले समय में? कोई सरकार हो, उसे सबसे जरूरी होनी चाहिए कि पब्लिक की चीज़ों को ध्यान से रखे। उसे महंगाई, अच्छी एजुकेशन और चिकित्सा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बेटर होना चाहिए। अब गवर्नमेंट कोई भी अगर ये काम करती है तो बेस्ट होगा। ठीक है।